अब तक हमने देखा सिन जो कि नई रेड स्कल है वो अपने फादर की ब्लू बुक के नक्शे की मदद से अंटार्कटिका आ जाती है, जहां उसे हैमर ऑफ स्कार्डी मिलता है, जिसको उठाने के बाद सिन स्कार्डी में बदल जाती है। अवेंजर्स एसगार्ड को फिर से बसाने की बात कहते हैं, लेकिन तभी वहां पर ओडेन आ जाते हैं। लेकिन ओडेन और थॉर के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ओडेन एसगार्डियन को किसी से बचाने के लिए अर्थ के लोगों को वहीं पर छोड़कर जाने की बात कहता है। फिर सिन पैसिफिक ओशियन में जाकर किसी सीक्रेट जेल से एक बूढ़े आदमी को आज़ाद कर देती है, जो कि खुद को ऑल फादर यानी कि परमपिता बताता है। ओडेन अपनी ओडेन फोर्स की मदद से स्पेस में एक नया एसगार्ड बना देते हैं और ह्यूमन को किसी अनजान खतरे से लड़ने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं। गाइस, यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अगर आप में से कोई व्यूअर नया है तो उससे मैं कहना चाहूँगा कि वो इस स्टोरी को हमारी प्लेलिस्ट से कंटिन्यू करे, क्योंकि तब उसे स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अब बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरू होता है नए एसगार्ड से, जहां सभी एसगार्डियन पहुंच चुके हैं। ओडेन बोलते हैं, मेरे बच्चों, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हजारों साल पृथ्वी के पाताल लोक में कैद रहने वाला सरपेंट अब आज़ाद हो चुका है और वो अपने साथी योद्धाओं के साथ हम पर जल्दी ही अटैक करने आएगा। फिर तब हमारा ये चमकता और शानदार घर भी तबाह हो जाएगा। हम सब योद्धा हैं और जल्दी ही हमें एक युद्ध के लिए तैयार होना होगा। जिस पर होगन वोल्स्टैक से कहता है, मुझे ये युद्ध बिल्कुल पसंद नहीं। वोल्स्टैक कहता है, अगर युद्ध होता है, चाहे उसमें हम जीतें या हारें, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी और मैं पीठ दिखा करके युद्ध से भागने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन तभी होश में आते हुए थॉर होगन से बोलता है, लेकिन पृथ्वी का क्या? सरपेंट पृथ्वी पर है। हम एसगार्ड को तो फिर से स्पेस में ले आए, लेकिन क्या हम अर्थ को ऐसे ही उस सरपेंट के हाथों बर्बाद होने दे सकते हैं? हम सबको अर्थ के लिए खड़ा होना होगा। फिर थॉर ओडेन से कहता है, अर्थ भी सभी 9 रियासतों में से एक है जिसकी हमने रक्षा करनी है। फिर चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो, हम गॉड्स हैं, इसलिए हमें ही लीड करना होगा। और आप पिताजी, आपने ही हमें ये चीज़ सिखाई है। तो ओडेन कहते हैं, अच्छा, तो तुम उसके लीड करने पर सवाल उठाओगे जिसने एसगार्ड को इस बुलंदी पर लाके रखा है। फिर ओडेन अपने गार्ड से थॉर को पकड़कर उसे कैद करने के लिए बोलते हैं। थॉर बोलता है, हम खुद को बहादुर बोलते हैं, लेकिन हम अर्थ को एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं, उसे एक चारे की तरह यूज कर रहे हैं। ओडेन बोलते हैं, ये उस आदमी के लिए एकदम शर्म की बात है जिसका बेटा उसकी ही आंखों के सामने उसे सरेआम बेइज्जत कर रहा है। मैं मेरे ऐसा करने की वजह के पीछे की कहानियों को समझना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम सब बस इतना जान लो, अर्थ को तबाह करने के बाद वो राक्षस हम पर ही अटैक करने आएगा और तब यहाँ लाशें ही लाशें बिछी होंगी। यहाँ की ज़मीन खून से भरी होगी और आसमान में हमारी राख उड़ रही होगी। ये सब मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा एक बार नज़ारा देखा है। मैं वो एक बार नज़ारा देख चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हमें पहले खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सरपेंट अब जाग चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें राफ्ट पर ले जाया जाता है, जो कि एक फ्लोटिंग जेल है। यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है और उसी जेल में जगरनॉट भी बंद है। जगरनॉट अपने जिम ही कर रहा था कि तभी उसकी नज़र ऊपर जाती है और तभी उसे जेल में एक बड़ा धमाका होता है। फिर जब धमाका शांत होता है तो जगरनॉट उठते हुए वहां का जायजा लेने की कोशिश करता है और उसे अपने सामने एक हैमर पड़ा दिखता है, जो कि जगरनॉट से उसे उठाने के लिए बोल रहा था। फिर जैसे ही जगरनॉट उस हैमर को उठाता है, वो क्रुथ में बदल जाता है और क्रुथ है ब्रेकर ऑफ स्टोन। जिसके बाद क्रुथ में बदल चुका जगरनॉट अपने उस माइटी हैमर के एक ही वार से उस जेल को ब्लास्ट कर देता है। और न्यूज़ पे यही चीज़ चल रही होती है कि इसी तरह के कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स चाइना, ब्राजील, ब्रॉक्सटन और पैसिफिक ओशियन में जाकर गिरे हैं। इधर शील्ड में कमांडर स्टीव रॉजर को भी उन 7 ऑब्जेक्ट्स के दुनिया में अलग अलग जगह गिरने की न्यूज़ मिल चुकी थी। गाइस, हम आपको बता दें कि स्टीव रॉजर, जिन्हें हम कैप्टन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, वो अब शील्ड के कमांडर बन चुके हैं
और अब वो वही हैं जो कभी निक फ्यूरी हुआ करता था। साथ में कैप्टन अमेरिका का टाइटल किसी और को दे दिया गया है, और वो कौन है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। स्टीव रॉजर ने एवेंजर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जहां वो सभी एवेंजर्स को अलग अलग ग्रुप में उन जगह पे भेज रहा है जहां वो एलियन ऑब्जेक्ट्स गिरे हैं। और फिर स्टीव रॉजर फ्यूचर फाउंडेशन से रीड रिचर्ड से बात करके उन्हें न्यूयॉर्क में गिरा हुआ एक ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करने के लिए भेजता है। तभी रीड उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां वो ऑब्जेक्ट आकर गिरा था। रीड उस एरिया को स्कैन करता है और बताता है ये एक हैमर है जो लगभग 23 मिनट पहले यानसी स्ट्रीट पर आकर गिरा है, और साथ ही में वहां बेन भी यानी दैट थिंग भी उस जगह पर रीड की हेल्प करने के लिए आ चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्राजील ले जाया जाता है, जहां पर एक रिवर साइड पर ब्रूस बैनर और बेटी रॉस आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रूस बैनर अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए आया है, लेकिन तभी उन दोनों की नज़र आसमान में एक एस्टेरॉयड पर पड़ती है जो कि पास ही की लोकेशन पर गिरने वाला है। और तभी ब्रूस बैनर हल्क और बेटी रॉस रेड हल्क में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उस जगह की ओर जाने लगते हैं जहां पर वो ऑब्जेक्ट आकर गिरा था। रेड हल्क हल्क से पूछती है आखिर ये क्या चीज़ है, जिस पे हल्क जवाब देता है पता नहीं, लेकिन ये थॉर के हैमर की तरह लग रहा है। फिर हल्क को उस हैमर से उसे उठाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो हल्क उस हैमर को उठाने लगता है, जिसके बाद वहाँ एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। और जब रोशनी कम होती है तब हमारे सामने नल दिखाई देता है जो कि है ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड, और अब नल हल्क की बॉडी में आ चुका है। रेड हल्क पूछता है कि हल्क को क्या हुआ है, तो हल्क बेटी को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उस हैमर के उठाते ही हल्क नल में बदल चुका था। तो इससे पहले नल बेटी को नुकसान पहुंचाता, हल्क की बॉडी के अंदर बैठा ब्रूस बैनर वहाँ से उसे भाग जाने के लिए कह देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें साउथ अफ्रीका ले जाया जाता है, जहां एक और हैमर आकर गिरा है और उसके पास उसे उठाने के लिए लोग जुटे हैं। एब्जॉर्बिंग मैन उस हैमर को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठा नहीं पा रहा था। तभी वहां पर टाइटेनिया आती है, वो एब्जॉर्बिंग मैन को हटने के लिए बोलती है। एब्जॉर्बिंग मैन टाइटेनिया से बोलता है बेबी जरा संभल कर, क्योंकि मैं इस हैमर के मेटल को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो टाइटेनिया जवाब देती है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे ये हैमर मुझे खुद को उठाने के लिए बोल रहा है। और फिर टाइटेनिया उस हैमर को एक ही झटके में उठा लेती है, जिसके बाद वो स्क्रीम में बदल जाती है, यानी कि ब्रेकर ऑफ मैन्स। फिर स्क्रीन में बदल चुकी टाइटेनिया एब्जॉर्बिंग मैन से नॉर्थ की तरफ जाने के लिए बोलती है। तो एब्जॉर्बिंग मैन स्क्रीन से पूछता है आखिर नॉर्थ ही क्यों, क्या टाइटेनिया अभी भी उसके अंदर है, जिस पर स्क्रीन बोलती है क्योंकि नॉर्थ में जाकर ही एब्जॉर्बिंग मैन को उसका हैमर मिलेगा। इधर स्कार्डी और सरपेंट हाइड्रा के किसी बेस पे हैं, जहां स्कार्डी हाइड्रा की आर्मी को वॉर के लिए रेडी कर रही है। वो उनको बता रही है ये एक जंग है, यहाँ कोई भी सिविलियन नहीं है, तुम्हें जो भी दिखे आदमी औरत बच्चे बूढ़े उनके जानवर हर किसी को तुम मारते चलो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इधर पैसिफिक ओशियन में भी एक हैमर आकर गिरा था जो कि अटूमा को मिला, और उस हैमर को उठाने के बाद वो नरकॉर्ड में बदल गया, यानी कि ब्रेकर ऑफ ओशियंस। वहीं स्पेस में एसगार्डियंस भी एक भयंकर बैटल के लिए अपने वेपन्स बना रहे हैं। इधर किसी शहर में नल में बदल चुका हल्क वहां तबाही मचा रहा है, और उसकी वाइफ वहां के लोगों को नल से बचाने की कोशिश कर रही है। इधर शील्ड में स्टीव रॉजर को इन सब इंसिडेंट की खबर मिल चुकी है, और वो हर उस जगह पर आर्मी को भेजने का ऑर्डर देते हैं, और साथ ही में वो अवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका को भी भेजता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हाइड्रा बेस ले जाया जाता है, जहां सरपेंट और स्कार्डी हैं। सरपेंट अपनी नई आर्मी से बोलता है तुम उनकी कैपिटल को तबाह कर दो, उनके लीडर्स को घुटनों पर ले आओ, उनके मन में हमारा इतना डर भर दो कि वो दया की भीख मांगे। जिसके बाद स्कार्डी बोलती है जय हो सरपेंट की, जय हो ऑल फादर सरपेंट की। फिर तभी वो सारी हाइड्रा की वॉर मशीन सरपेंट के बनाए पोर्टल से यूएसए के एक शहर में पहुंच जाते हैं,
जहां पहुंचते ही वो मशीन वहां तबाही मचाना शुरू कर देती है, जिसके बाद दुनिया भर की गवर्नमेंट रेड अलर्ट घोषित कर देती हैं और अपनी लोकल आर्मी को उस सिचुएशन से निपटने के लिए भेजती हैं। हर जगह पर हर कोई अवेंजर से सिचुएशन से लड़ने के लिए बुला रहे थे। सरपेंट के 7 वर्दी और उसके हाइड्रा आर्मी के अटैक की वजह से हम दुनिया में बढ़ता हुआ फियर देख सकते हैं। और आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या अर्थ सच में डिस्ट्रॉय हो पाएगी? क्योंकि सरपेंट से तो डर कर ओडेन भी अर्थ को छोड़कर चले गए हैं। और आखिर ये 7 वर्दी और सरपेंट का ओडेन से क्या रिश्ता है? क्या ओडेन ऑल फादर नहीं है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।